नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाना शुरू हो चुका है, लेकिन उद्धव ठाकरे को कॉन्फिडेंस है कि इस बार बीएमसी का चुनाव वो दोबारा जीत जाएंगे। लेकिन किसके दम पर? शिवसेना पार्टी का चुनाव चिन्ह फ्रीज पड़ा है, विधायक उनका साथ छोड़ चुके हैं, परिवार साथ तो है लेकिन जो उनके चचेरे भाई, उनके जो अपने भाई हैं, वो उनका साथ नहीं दे रहे, शिंदे का साथ दे रहे हैं। लेकिन जो एक भरोसे की उम्मीद है वो है शरद पवार। और शरद पवार जब अपनी ही पार्टी कांग्रेस को धोखा दे सकते हैं तो कैसे भरोसा किया जाए कि वो शिवसेना के साथ, यानी उद्धव वाली शिवसेना के साथ बने रहेंगे आगे तक? ये सबसे बड़ा सवाल है। गठबंधन टूटने पर आज जो हम जानकारी लेकर आए हैं ये सिर्फ कयासों पर आधारित है, लेकिन इसमें कुछ फैक्ट की बात जानने की कोशिश करेंगे। क्या वो सच हो भी सकता है या सिर्फ एक कयास ही लगाया जाएगा? शरद पवार ने कहा था जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना है वही असली शिवसेना है, लेकिन हकीकत में आज के समय में शिवसेना का चुनाव चिन्ह फ्रीज पड़ा है और यहाँ पर गलती शिंदे और उद्धव दोनों की है। दोनों की लड़ाई का मजा फडणवीस ने लूटा। फडणवीस इस समय कैबिनेट में भी बड़े पद पा गए और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, जिनको उम्मीद भी नहीं थी कि 5 साल से पहले वो वापसी कर भी सकते हैं नहीं। तो बीएमसी चुनाव को लेकर और शरद पवार के साथ गठबंधन को लेकर सीधा सवाल अबरार से रहेगा, क्या आपको लगता है कि शरद उद्धव के साथ बने रहेंगे इन हालातों के बावजूद भी? क्योंकि शरद ने गठबंधन जो किया था वो शिवसेना से किया था, ये असली शिवसेना नहीं है मसाल वाली, जो धनुष बाण वाली थी वो असली शिवसेना। तो इसके बाद आपका क्या बयान रहेगा? देखिए, शरद पवार की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की सियासत का अगर केंद्र कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में सत्ता का गठन होता है तो उसमें शरद पवार का कहीं ना कहीं हाथ होता ज़रूर है। और ऐसे में आप देखें कि उद्धव ठाकरे के साथ अगर वो उसी निष्ठा के साथ जुड़े रहते तो वो एमसीए के उस जो है डिनर पार्टी में नहीं जाते, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ मंच साझा नहीं करते। तो शरद पवार ने उन तमाम जो एक तरीकों से एक बात बतला दी है ज़रूर कि आने वाले समय में अगर इस तरीके के समीकरण बनते हैं कि वो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़े तो वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि शरद पवार ने इससे पहले भी कई तरीके के बदलाव महाराष्ट्र की सियासत में करके दिखाया। जानकारी आई थी उसमें यह था कि जब अजीत पवार कुछ ही दिनों के लिए सही शपथ लेने के लिए दिल्ली पहुंचे थे फडणवीस के साथ, तो वो शरद पवार ने उन्हें भेजा था, ऐसी जानकारी। बिल्कुल इस तरीके की बातें आई थी, लेकिन अब तक जो है पूरी तरीके से इन बातों पर जो है स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या वाकई शरद पवार ने इस तरीके के कदम जो उठाए थे उनके द्वारा। हालांकि वो एक तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा उलटफेर पैदा करने वाली स्थिति थी। अभी की अगर बात की जाए तो शरद पवार जो है इस वक्त आप कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ उसी मजबूती के साथ नहीं जुड़े हैं, ये तय बात है। और एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से अभी 6 सदस्यीय टीम बनाई बीएमसी चुनाव को लेकर के, तमाम चीज़ें दर्शाती है कि अगर वाकई आने वाले समय में इस तरीके के हालात बनते हैं तो शरद पवार उद्धव का साथ भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो शिवसेना पार्टी के साथ जब कांग्रेस का गठबंधन करवा सकते हैं तो फिर वो खुद अपने तौर पर बीजेपी के साथ सत्ता में जाने को तैयार हो सकते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत का जो पूरा आप कह सकते हैं खेल बिल्कुल इसी तरीके का है, वहाँ पर विचारधारा की सियासत बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। और ये बात शरद पवार ने कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन करके साबित करवा दिया। ये बात साफ है कि शरद पवार के नेताओं को चाहिए बड़े पद और उसके लिए वो हर एक रणनीति को अपनाते नजर आएंगे। और बीएमसी चुनाव जिसमें शिवसेना 2 दशकों से राज करती आ रही है, उसमें एनसीपी भी कहां नजर आती है? कहीं नहीं, बस गठबंधन के साथ किसी पार्टी के साथ नजर आती है। तो एनसीपी अपने लिए स्टैंड करती नजर आ सकती है, अबरार का साफ कहना है। और इसी के साथ साथ बीएमसी चुनाव में उद्धव को तो झटका 2022 में शिंदे ने दिया ही दिया, लेकिन बीएमसी चुनाव में शरद पवार की पार्टी कोई बड़ा खेला कर सकते। लेकिन आपको बता दें, जो महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन था वो विधानसभा चुनावों के लिए था, ना कि बीएमसी चुनावों के लिए। लेकिन बीएमसी में क्या शरद का साथ मिलता है उद्धव को या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहिए चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।